coordinate vector let B E1 E2 En be a basis of the vector space over F, and let X can be written as a linear combination of elements of B where alpha I belongs to F. We know that कोई भी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है ओवर एफ। जो स्केलर्स हैं ओवर एफ का मतलब है कि जो स्केलर्स हैं वो एफ के एलिमेंट आने चाहिए। तो जो स्केलर्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, इस सेट को इकट्ठा इन एलिमेंट्स को ऐसे लिखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको इस तरह से हम डिनोट करेंगे। जैसे हमें पता है कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3, क्योंकि इसकी डिमेंशन R3, तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड इस तरह के, तो इसका ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है। तो कोई भी एलिमेंट है इसका इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। x 1 0 0 y 0 1 0 और z 0 0 1, तो ये स्केलर्स बन जाएंगे, R के एलिमेंट हैं, ओवर R है ये, ठीक है। तो स्केलर्स R के एलिमेंट हैं। तो एक्स वाई जेड इसका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है वो ये बनेगा एक्स वाई एंड जेड। दिस इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड बेसिस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिटरमिन ये एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट दिए हुए हैं हमें, ये एल आई हैं कि एल डी हैं, तो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 3, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई m/n मैट्रिक्स होती है, अगर इसको वेक्टर स्पेस मान लें, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हों, ठीक है, m/n ऑर्डर के मैट्रिसेस हों, तो उसके बेसिस में mn एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये m2 3 ले लें तो इसके बेसिस में 6 एलिमेंट्स होंगी, क्योंकि इसके एलिमेंट्स होंगे 2/3 फॉर्म के। तो इनको इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट है 2/3 का, इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा था ना स्टैंडर्ड बेसिस, ये स्टैंडर्ड बेसिस था, इसी तरह इसका स्टैंडर्ड बेसिस आना ये वाला, ठीक है। ये है तो 1 लगेगा, बाकी सब 0, बी है वहाँ पे 1 लगेगा, बाकी सब 0, इस तरह से। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है, इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो क्लियरली ये जनरेट एवरी एलिमेंट इसका जनरेटेड बाय दिस 6 एलिमेंट्स, तो ये जनरेटिंग सेट हो गया। अगर ये एल आई हो जाता है तो दिस इज़ ए बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। तो इनके एलिमेंट्स है ना 1 0 0, इस रो ये वाली ये दो रोज हैं, इनको एक बना देनी है रो, ठीक है। 1 0 0 0 0 0, ये पहली रो बन गई। दूसरा एलिमेंट है 0 1 0 0 0 0, ये दूसरी रो लिख देनी है। इसी तरह बाकी रोज लिख देनी है। इसको एल आई चेक करने का तरीका है, इसको हम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये एक्लन फॉर्म में ऑलरेडी है। जैसे एक्लन फॉर्म का मतलब है कि अगर पहली रो की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है जो ये 1 है, इसके नीचे सभी 0 आने चाहिए, ठीक है। इसी तरह दूसरी रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है उस ये वाली, उसके नीचे सभी 0 बन रहे हैं। इस तरह अगली रो है, उसकी थर्ड रो है, उसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है जी, इसके नीचे सभी 0 हैं। तो किसी भी रो की जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है उसके नीचे सभी 0 बन रहे हैं। सेकंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, उसके नीचे सभी 0 बन रहे हैं। तो ये एक्लन फॉर्म आ गई। तो इसकी जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं वो एल आई होती हैं। जो 6 की 6 नॉन ज़ीरो हैं तो ये एल आई हैं। तो ये जो सेट है हमारा ये एल आई बन गया। तो दिस इज़ द बेसिस ऑफ M2 3। इसको क्यों ऐसे लिखा है हमने, क्योंकि कोई भी जो